सीखते हैं। ईश्वर बहुत बड़ा संदेश देता है हम लोगों को। ये पंच क्यों, आप 5 चीजों से आप बच नहीं सकते। पैदा हुए तो ये 5 चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। पूरा जीवन भर जब तक आप जीवित हैं ये 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। जब आप इस दुनिया से आप चले जाएंगे तब भी इन्हीं 5 चीज में ही हम विलीन हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? ये आकाश है। ये आकाश हमारे छत्र छाया को प्रदर्शित करता है कि आप के अंडर में हजारों लड़के हैं, हजारों कार्यकर्ता है, हजारों परिवार है, हजारों समाज है, और एक देश है, जिला है, प्रदेश है, जहां आप नेतृत्व करते हैं जिस चीज का, आपका साया उनके ऊपर रहना चाहिए आसमान की तरह। ये जीवन जीने की कला है। आपका विशाल हृदय होना चाहिए। किस तरीके से होना चाहिए? इस धरती की तरह, ताकि बड़े से बड़े बोझ को आप उठा सको। आपको विशाल हृदय होना चाहिए। तो धरती देख लो, हर बोझ को उठाती है, किसी को कुछ नहीं कहती है। तो आप जब बोझ उठाते हैं, कोई भी किसी के ऊपर आप एहसान करते हैं, किसी दुख को दूर कर देते हैं, तो आप 10 जगह बताना शुरू कर देते हैं। ये छोटी सोच है। ईश्वर प्रदत्त जो गुण है, आप चुपके से पुण्य का काम करो, पता भी मत चले, यही विशाल हृदयता है। तो जमीन जो बता रही है ये विशाल हृदयता के प्रतीक है। और आपके सोच की विशालता जो है, छत्र छाया, किसी के ऊपर साया करना, किसी को बचा लेना, सहयोग सहायता करना, वो आसमान की तरह होना चाहिए। और आप जब किसी समस्या को, संकट को, गुस्सा को, किसी भी पाप को, किसी भी बहुत बड़े गुनाह को आप उसको भस्म करते हैं अपने धैर्य से, अपनी शिष्टता से, अपनी सभ्यता से, अपने अनुशासनहीनता से, अपने व्यवहार से, विचार से, संस्कार से, तब क्या होता है? तब आपकी विशालता जागता है आग की तरह, जिसे आप धैर्य से भस्म कर देते हो। सारी समस्या को, सारी जलन को, दुश्मनी को, शत्रुता को खत्म करने की जो कला ईश्वर ने दिया है, उसी को कहते हैं हम लोग आग। आग जलाने के लिए नहीं है कि आप दूसरे के लिए जलाओ। अगर किसी के ऊपर हंसो मत। हंसना है तो किसी के साथ होके हंसो, मजा तब है। जब हंसना हो तो किसी के साथ लेके हंसो, या किसी के साथ हंसो, किसी के ऊपर मत हंसो, तब तो जीवन की सार्थकता है। और उसके बाद ये पानी जो है क्या है? पंच तत्व में एक पानी भी आता है। पानी आपके ऊपर कोई कितना लानत मलामत, इज्जत बेइज्जती, अपमानित, जो भी जितना दुख तकलीफ अगर दूसरे द्वारा आपको दिया जा रहा है, तो आप धैर्य रखो। आपको बदला नहीं देना है। आप धैर्य रखो, और धैर्य रख के कितनी देर देगा, कितना दिन, कितने साल तक वो आपको प्रताड़ित और परेशान करेगा। जब आप परेशान होते हो, जब पानी में कितने लोग तैरते हैं, गंदा कर डालते हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, इधर उधर हो जाता है पानी, उसके बाद देखो सब निकलते हैं, तो आधा 1 घंटा बाद पानी कैसे हो जाता है? जैसे थे वैसे ही हो जाता है। वही हमारा हृदय होना चाहिए, वही हमारी मानसिकता होना चाहिए, वही हमारे शरीर और सोच में होना चाहिए। कोई हमें कितना दुख तकलीफ परेशानी करे, प्रताड़ित करे, अपमानित करे, बेइज्जत करे, हो जाओ, कितना दिन तक रहेगा? लेकिन अपने आप को उसी पानी की तरह निर्मल कर। ये पंच तत्व आता है। दूसरी 5वीं बात है हवा। वायु जो है, पवन जो है, आप देखे होंगे, इसमें वो हमें क्या सीख देती है कि आप उस रिश्ते की तरह निभाओ पूरी दुनिया को। हर से हर चीज का संबंध है, भाई का, बहन का, तो हजारों प्रकार के संबंध है, दोस्ती का। तो आप ऐसे संबंध बनाओ किसी से भी कि आप उसके पास भले मत हो, दिखाई न दो, लेकिन उसको 24 घंटा एहसास हो कि मेरे पास है, हवा की तरह। क्योंकि हवा दिखाई नहीं देता, लेकिन 24 घंटा आपके आसपास रहता है। तो इस तरीके से ये पंच तत्व जो है ना, ये कुदरत की तरफ से, प्रकृति की तरफ से हर इंसान और मानव के लिए संदेश है कि आप धैर्यवान बनो, विशाल हृदय वाला बनो, अच्छे सोच वाला बनो, अच्छी आपके विचार वाला बनो, व्यवहार वाला बनो। ये पंच तत्व का ये मोटो है, ये उद्देश्य है। तो इसमें आप लोग सदैव तत्पर रहें, और मंजिल कितना भी कठिन हो, लेकिन उसका रास्ता जरूर रहता है। बस आपको खोजना है और चलना है, रास्ता मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोगों को अपनी मंजिल के लिए, सफलता के लिए जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है, तो अकेले भी मत चलो, सबको साथ लेके चलो। जब साथ लेके चलोगे तो आपका रास्ता आसान होगा, और बहुत खूबसूरती के साथ आप विकास के पथ पर जाओगे। विश्व का विशालतम परिवार सहारा इंडिया परिवार, जो आज संकटों के से जूझ रहा है, लेकिन सफलता की जहां चरम सीमा
असफलता की चरम सीमा जहां होती है ना, बस उसके कुछ ही दूरी के बाद कुछ ही